नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष में बहुत सारे रत्नों और उपरत्नों का कॉन्सेप्ट चलता है। रत्न जो हैं आपकी पत्री के अंदर आपकी कौन सी राशि है, कौन सा लगन बनता है, प्लैनेट्स की सिचुएशन क्या है, ये देखकर आपको रिकमेंड किए जाते हैं। इसी तरह से अगर रत्न आपको महंगे लग रहे हैं, क्योंकि रत्न जो होंगे वो थोड़े से महंगे होते हैं, उनको प्रेशियस स्टोन्स कहा जाता है, तो उनके बदले में सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, जिसे उपरत्न कहा जाता है। आज जिस रत्न की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ उपरत्न की कैटेगरी में ही आता है। इसको कहा जाता है सुलेमानी हकीक। जिस तरह से आप फोटो में भी देख रहे होंगे, सुलेमानी हकीक कई अलग अलग कलर्स में आते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो बेसिकली कलर है, ब्लैक कलर है, उस पे सफ़ेद धारियां होती हैं। क्या लॉजिक है इस उपाय का, किस समय पर यह किया जाता है और कौन कौन से विशेष प्रयोग हैं, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर ली जाए, ये सुलेमानी हकीक है क्या। सुलेमानी हकीक इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया कि बच्चों को बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लग रही थी। आपको हमेशा ये फील होता था कि नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, या मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस समय पर यह कहा प्रिस्क्राइब किया जाता था कि सुलेमानी हकीक धारण कर लो, चाहे वो आप अंगूठी में धारण कर लें, चाहे आप पेंडेंट में धारण कर लें, या बहुत सारे लोग उसको ब्रेसलेट में भी प्रयोग करते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए ये किस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। कि कुछ लोग कहेंगे कि सुलेमानी हकीक शनि से संबंधित है, कुछ राहु से संबंधित कर देते हैं, कुछ केतु से संबंधित कर देते हैं। पहले एक्चुअली वो किस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी आप इस रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते। और एक बात और समझ लीजिए, सुलेमानी हकीक जब भी आपने डालना है, प्रयोग करना है, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सिम्टम्स को समझ लीजिएगा तब ये उपाय करिएगा, नहीं तो किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेकर ही उपाय करें। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सुलेमानी हकीक के लिए आपको कोई पत्रिका देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपना दिमाग कभी लगा लिया करें कि अगर इस तरह से होने लग जाए तो फिर तो ये है कि जिन ग्रहों से ये संबंधित है, हम आंख बंद करके सुलेमानी हकीक जो कि सस्ता सा पत्थर है वो डाल लेंगे, और फिर हमें उस ग्रह से संबंधित ना कोई रेमेडी करनी पड़ेगी ना कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। और सुलेमानी हकीक मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत लोगों ने इधर उधर के आर्टिकल पढ़ के, वीडियो देखकर डाल लिया, उसके बाद पता चलता है कि उससे पॉजिटिविटी मिलने की बजाय नेगेटिविटी मिलने लगी। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं वो किन ग्रहों से संबंधित है, किस तरह से उसे डालना चाहिए, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते। अब पहले ग्रहों की बात कर ली जाए। ये जो सुलेमानी हकीक है, बेसिकली ये राहु और केतु से रिलेटेड अगर समस्याएं आ रही हो तब प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ये दो रंग का पत्थर होता है। जो भी दो रंग का पत्थर होता है वो केतु से संबंधित माना जाता है। और अगर आप ध्यान दें तो जो मैं फोटो भी आप देख रहे होंगे, सुलेमानी हकीक की बात कर रहा हूं। कुछ लोग इसे काला हकीक भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में अगेट स्टोन भी कहा जाता है। ये जो काला कलर है, काला रंग है, ये शनि से संबंधित होता है। अब आप जरा लॉजिकली समझिए इसको कि किस तरह से ये केतु से ग्रह से संबंधित है। शनि का काला रंग हो गया, उस पर जो धारियां हैं आप देखेंगे वो सफेद रंग की धारियां। और सफेद रंग में ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफेद रंग लाल किताब में दो तरह से देखा जाता है। जो दूध की सफेदी होती है वो चंद्रमा से संबंधित मानी जाती है, लेकिन जो दही की सफेदी होती है वो शुक्र से मानी जाती है। तो ये जो हकीक दिया जाता है आपको, ये दही की सफेदी यानी प्योर व्हाइट कलर नहीं होता उसके अंदर, तो इसी वजह से इसे कहते हैं शनि और शुक्र दोनों से मिलके उच्च केतु का निर्माण हुआ। तो ये जो स्टोन डलवाया जाता है, मेनली इसलिए डलवाया जाता है कि आपको केतु से संबंधित या तो समस्याएं आ रही हैं, या राहु से संबंधित। राहु से संबंधित क्यों? क्योंकि लाल किताब का एक बेसिक असूल है, बहुत बार हमें इस तरह से करना पड़ता है कि राहु ग्रह जब भी परेशान कर रहा हो, यानी अचानक आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं, तो वहां हम राहु का उपाय ना करके केतु का उपाय कराते हैं। और इसी तरह से जब केतु से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हों
तो हम बहुत बार राहु का उपाय कराते हैं, यानी राहु के लिए केतु और वाइस वर्सा उपाय किया जाता है, बिकॉज दे आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। और दूसरा, शनि से संबंधित क्यों? शनि से संबंधित इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी केस के अंदर भी आपको बुरी नजर का साया है कहीं पर भी, तो वहां हम काले रंग का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पहले भी बच्चों को नजर लगती थी तो कहते थे काला टीका लगा दो। उसका लॉजिक यही था कि शनि जब वहां पर आ जाएंगे तो वो उस बुरी नजर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि इसका प्रचलन तब ज्यादा बढ़ गया जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ने लगी। आप घर में आते हो, आपको अपने घर के अंदर आपका मन नहीं लग रहा, तनाव में रह रहे हैं आप, नींद आपको ठीक से नहीं आ रही, और बार बार आपको ये फील होता है कि किसी ने कुछ किया करा है। और बहुत सारे लोग हमें ये भी बताते हैं कि दुश्मन आसपास हमेशा तैयार बैठे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को नीचा दिखा दें, डाउन कर दें, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे, आप अगर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी नीचे खींच लिया जाए। ऐसे केसेस में सुलेमानी हकीक को हम प्रेस्क्राइब करते हैं। अब प्रेस्क्राइब करने का मैंने आपको ये भी बता दिया कि केतु से संबंधित प्रॉब्लम्स। तो एक बार समराइज करते हुए बात कर लें तो अगर आप तनाव में बहुत ज्यादा हैं, बुरी नजर आपको लग रही है, या फिर आपको इस तरह से लगता है कि दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा जंग है, यानी केतु संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी रिकमेंड किया जाता है, खासकर उस समय पर जिस टाइम पे डिलीवरी एक्सपेक्टेड होती है, ताकि सेफली डिलीवरी हो जाए। और अगर पॉसिबल हो तो जैसा कि बहुत से व्यक्तियों को होता है कि बहुत समय बाद बच्चा हो रहा है, तो अगर मेल चाइल्ड हो जाए, तो इस तरह से बहुत जगह पर अलग अलग चीजें चलती हैं। फिलहाल जो मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, वो उपाय सबसे पहले इसी बात से शुरू कर रहा हूं कि हकीक का आप किस तरह से उपाय करेंगे, कब डालना है वो भी मैं बात करूंगा, आखिर में बात करेंगे। पहले उपाय पे बात कर लें कि पहला उपाय जो मैं बात कर रहा हूं ये है बुरी नजर से संबंधित। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप कह रहे हो कि बुरी नजर बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई घटना होती रहती है, कोई ना कोई बीमार है। सबसे अच्छा तो वही है कि आप परामर्श लेकर इसका प्रयोग करें। लेकिन अगर आपको बहुत सिम्टम्स बहुत क्लियर हो रहे हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग में करना क्या है, एक सुलेमानी हकीक ले लीजिए। उस घर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सभी व्यक्तियों के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, और फिर इसको घर के बाहर दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। ये जो प्रयोग है 1 महीने में कम से कम 1 बार करिए, 3 महीने में 3 बार करिए, आपको रिलीफ जरूर महसूस होगा। ये पहला उपाय आपको बताया। अब दूसरा उपाय, मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे को नींद की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बुरी नजर बहुत ज्यादा लग जाती है, और ऐसे केसेस के अंदर आपका नुकसान हो रहा है, दिल और दिमाग की जंग चलती चली जा रही है, या फिर केतु से संबंधित आपको बहुत समस्याएं आ रही हैं। केतु से संबंधित यानी कमर के नीचे के रोग आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो यूरिनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो घुटनों में दर्द हो रहा हो। तो ऐसे केसेस के अंदर सुलेमानी हकीक को आप गले में, हाथ में ब्रेसलेट की तरह, या अंगूठी में धारण कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं अंगूठी किस धातु की होनी चाहिए। अंगूठी उसमें पहली बात तो मिडल फिंगर में डालें, पहली चीज अपनी मध्यमा उंगली में डालेंगे। दूसरी चीज शनिवार वाले दिन डालनी है। तीसरी चीज जो धातु होगी वो होगी चांदी। ये आप 3 चीजें ध्यान रख के करें। और जब आप सुलेमानी हकीक डालते हैं, प्रिस्क्राइब किया हुआ है किसी से लेते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तो उसके और रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। शनिवार वाले दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं, शनिवार को आप डाल सकते हैं हकीक। ये मैंने आपसे बात करी 2 उपायों पर। अब तीसरे उपाय पर आपसे बात कर रहा हूं। आप कहते हैं मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जब केतु खराब हो जाता है तो बृहस्पति के फल भी अफेक्ट होते हैं। बृहस्पति क्योंकि केतु बृहस्पति का चेला है, तो हम केतु को जब इंप्रूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बृहस्पति को इन्वॉल्व करते हैं। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, आप अपने घर के पूजा स्थल पर 2 सुलेमानी हकीक रख लीजिए। वो सुलेमानी हकीक जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे केतु के रिजल्ट्स तो इंप्रूव हो ही रहे हैं, बृहस्पति के फल भी इंप्रूव हो रहे हैं, और आपके घर में थोड़ा पॉजिटिविटी का भी वास होने लगा। अब अगर मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है,
बार बार कुछ लॉसेस हो रहे हैं, किसी की नज़र लगने की वजह से खासकर ये लॉसेस हो रहे हैं, और व्यापार स्थल में भी दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें अगर आपको फेस कर रहे हैं तो शुक्रवार को एक हकीक ले आइए। काला हकीक आपने ले लिया, प्राण प्रतिष्ठा करके लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो शुक्रवार का जो हकीक है वो आप अपने कार्यस्थल पर, व्यापार स्थल पर, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वहां रख दीजिए, पड़े रहने दीजिए। जो अगला बुधवार आएगा उस बुधवार को उसको उठाकर आप अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें, तो आप देखेंगे धीरे 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 आपकी सेविंग्स बढ़ने के चांसेस होने लगे। और नजर ज्यादा लग रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप इस केस के अंदर सुलेमानी हकीक धारण करेंगे, चाहे वो हाथ में हो, चाहे वो गले में हो, चाहे वो ब्रेसलेट की तरह आप डाल लें, चाहे अंगूठी की तरह डाल लें, तो आपको और ज्यादा लाभ रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सुलेमानी हकीक अगर प्रिस्क्रिप्शन के बाद, पूछने के बाद आप डालेंगे तो ज्यादा फायदे हैं। कई बार नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि आपकी मिस रीडिंग की वजह से फायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। जेन्युइन स्टोन होगा तो और ज्यादा लाभ होंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।